ओम साईं। ओम सर। देखिए सच्चरित्र जो है आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप सब लोगों ने समझा हुआ है, लेकिन मेरा अपना ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सच्चरित्र को केवल देखा हुआ है। लेकिन पढ़ना और समझना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो बाबा ने सच्चरित्र में जो भी चीजें कही गई हैं उसको अगर मैं भगवत गीता के साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ करता हूं, तो भगवत गीता में जिस तरह से कर्म की बात की गई है, तो उसी तरह से बाबा ने सच्चरित्र में भी कर्म की बात की गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से हेमाड पंत जी ने कहा था कि मैं बहुत बड़ा एक अज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति हूं, तो उसी तरह से मैं भी बहुत बड़ा अज्ञानी और मूढ़ हूं। बाबा मुझको क्षमा करें। जो कर्म होते हैं वो 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला तो होता है आपका संचित कर्म, दूसरा होता है आपका प्रारब्ध, और तीसरा होता है वर्तमान कर्म। अगर हम सच्चरित्र को कायदे से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो बाबा ने इसमें पूरे हमारे कर्मों की ही व्याख्या की हुई है। अब संचित कर्म क्या चीज होती है कि समझिए हमारे पास्ट कुछ 100 जन्मों के जो सारे कर्म होते हैं वो सारे संचित कर्म में आ जाते हैं। लेकिन हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? हम अपने प्रारब्ध कर्मों से होते हैं। तो प्रारब्ध कर्म मतलब पिछले 2-3 जन्मों या 4 जन्मों के जो कर्म होते हैं उससे हमारा लेखा जोखा तैयार हो जाता है। और जो वर्तमान कर्म, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हम सब लोग बाबा के सामने खड़े हैं, बाबा की उपस्थिति में खड़े हैं और बाबा की मंजूरी से खड़े हुए हैं। बाबा की अगर इच्छा नहीं होती तो हम में से कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था। तो ये हमारे वर्तमान कर्म है। बाबा की एक सबसे विशेष बात यह है कि बाबा ने अपने जो भी बात बोली है, कोई आदेश नहीं दिया है, कोई निर्देश नहीं दिया है, सब उन्होंने उदाहरण में बताया है। और उदाहरण क्यों बताया है? क्योंकि उस समय शिरडी गांव जो था उसमें बड़े ही सरल सहज लोग होते थे, तो उनसे अगर वेद और वेदांत की बात करते तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और इसके बाद केवल 2 अध्याय की बात करूंगा। ये जैसे मान लीजिए कोई सेवक है और उस सेवक ने अपने मालिक की हत्या कर दी, किसी भी चीज से प्रेरित होके, उसके धन वैभव से प्रेरित होके, और अब वो मालिक बन बैठा है, सारे सुखों का उसने भोग कर लिया है, अपने आप को बहुत सुखी संतुष्ट समझ रहा है। लेकिन बाबा का क्या कहना है कि जैसे उसको मानव जन्म मिला हुआ था और उसको सेवक का दायित्व अदा करना था, तो अब उसने क्या किया है, अपने वर्तमान कर्मों की वजह से अपने उस प्रारब्ध को हिला दिया है।